चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगली भैंसा खबरों में रहा है। मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जो जंगली भैंसा है वो अभी खबरों में रहा है। आज यानी कि 28 अप्रैल को खबर है कि जो 100 साल से जो पिछले लगभग एक शताब्दी से मध्य प्रदेश में जो जंगली भैंसे एक्सटेंड हो गए थे जंगलों से, वो दोबारा से वापसी करेंगे। और ये जो जंगली भैंसे हैं ये असम से लेके आए जा रहे हैं। असम में एक नेशनल पार्क है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। वहाँ से इन जंगली भैंसों को वापस लेकर के आया जा रहा है। टोटली 50 जंगली भैंसे आएंगे मध्य प्रदेश में कुछ चरणों के अंतराल पे। टोटली 50 आने हैं, जिनमें से पहली जो खेप है उनमें से 4 जंगली भैंसे आए हैं। इन 4 में से 3 नर हैं, 3 मादा हैं और एक जो है वो एक नर जंगली भैंसा है। तो खबर ये है कि चीतों के बाद, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश में चीते भी नहीं थे, तो उन चीतों को भी कहाँ से, दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया से लेकर के आया गया था। तो उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जंगली भैंसों की भी वापसी हो रही है जिस प्रकार से चीतों की हुई है, और जो कि प्रदेश में जैव विविधता को एक नया आयाम दिलाएगा। तो पहले चरण में असम के काजीरंगा नेशनल पार्क से 4 जंगली भैंसों को लाया जा रहा है। कहाँ से लेकर के आया जा रहा है, तो ये जैसा बताया कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, वहाँ से 4 जंगली भैंसों को मध्य प्रदेश में लेके आया जाएगा। इन्हें बालाघाट जिले के सूपखार क्षेत्र और टोपला जो क्षेत्र है, इनके अंतर्गत प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। जो ये सूपखार और टोपला क्षेत्र है, ये कान्हा टाइगर रिजर्व का बफर क्षेत्र है। ये जो सूपखार और टोपला क्षेत्र है, ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है, इसी का बफर क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र है सूपखार और टोपला क्षेत्र, ये मध्य प्रदेश में जंगली भैंसों के लिए उपयुक्त क्षेत्र माना जाता है। और अंतिम बार, जो सबसे अंतिम बार जो मध्य प्रदेश में जंगली भैंसा देखा गया था, वो भी कान्हा के इसी सूपखार क्षेत्र में 1979 में देखा गया था। जंगलों से जो भैंसे समाप्त हुए थे मध्य प्रदेश में, जंगलों से जो भैंसों की समाप्ति हुई थी, जंगली भैंसों की, वो 100 वर्ष पहले हुई थी। लेकिन अंतिम बार जो नेशनल पार्क में देखा गया था सूपकार क्षेत्र में, वो 1979 में देखा गया है। और वहीं पे ला करके ये जो 4 जंगली भैंसे आ रहे हैं, जिनमें कि 3 मादा है और एक नर है, इनको वहीं पे छोड़ा जाएगा। इनकी मध्य प्रदेश में आबादी घटने या विलुप्ति के जो कारण है वो क्या रहे हैं? अत्यधिक शिकार रहा है, इनका मांस के लिए अत्यधिक शिकार किया गया, मानव हस्तक्षेप रहा है, और घास के मैदानों का खत्म होना रहा, क्योंकि जब कृषि के लिए जंगलों को काटा गया तो जो घास के मैदान थे वो खत्म होते गए, और उसके साथ साथ जो जंगली भैंसे थे ये भी कहीं ना कहीं खत्म होते गए। और बाद में 1979 तक आते आते मध्य प्रदेश में एक भी जंगली भैंसा नहीं देखा गया। वर्तमान में अगर हम बात करें तो केवल असम है जहाँ पे जंगली भैंसों को, जो असम जो राज्य है उसे जंगली भैंसों के लिए प्रमुख प्राकृतिक आवास के रूप में माना जाता है। तो जो ये मध्य प्रदेश में पुनर्स्थापन परियोजना चलाई जा रही है, जंगली भैंसों को लेकर के आया जा रहा है, इसके जो पहला चरण है जैसा कि बताया था, उसमें असम से 4 जंगली भैंसे लेकर के आए जाएंगे मध्य प्रदेश में। 3 मादा हैं, एक नर है। इसके बाद अलग अलग चरणों में अलग अलग समय में टोटली 50 जंगली भैंसे आने हैं। इन 50 ये जो 50 जंगली भैंसे आएंगे ये अलग अलग चरण में आएंगे। आज 28 अप्रैल को 2026 को 4 आ गए हैं। इसके बाद बारिश से पहले 4 और आएंगे, जो बारिश होगी उससे पहले 4 और लेकर के आए जाएंगे। उसके बाद यह इसी तरीके से चरणों में आते रहेंगे, और जब तक 50 नहीं आ जाते। तो इससे होगा क्या? इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो है प्रदेश की जैव विविधता को समृद्ध करना और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करना। तो मध्य प्रदेश और जो असम है वो वन्यजीव प्राणियों के आदान प्रदान, दोनों जो राज्य हैं वो आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। तो आदान तो कर लिया है, मतलब कि असम से मध्य प्रदेश ने जंगली भैंसे तो ले लिए हैं, 50 आ जाएंगे। तो इसके बदले में कुछ देना है, और उसके अलावा 2 गैंडे भी आएंगे। तो मध्य प्रदेश जो है वो असम से 2 गैंडों को भी लेके आएगी। और ये जो गैंडे हैं ये भोपाल में जो वन विहार नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें इन 2 गैंडों को रखा जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि 50 जंगली भैंसे आएंगे और 2 गैंडे आएंगे।
ये जो गैंडे आएंगे इनको भोपाल के वन्य जीव जो नेशनल पार्क है वहाँ पे रखा जाएगा, और इसके बदले में मध्य प्रदेश सरकार असम को 3 बाघ देगी और 6 जो मगरमच्छ हैं उनको दिया जाएगा। तो जो अभी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मोहन यादव हैं, इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो आदान प्रदान की व्यवस्था है मध्य प्रदेश और असम के साथ, इससे प्रदेश की जैव विविधता में एक नया आयाम जुड़ेगा। टाइगर स्टेट और लेपर्ड स्टेट के बाद जंगली भैंसों से एक नई पहचान मध्य प्रदेश की बनेगी। तो याद ये रखना है कि जो ये जंगली भैंसे आ रहे हैं, इन्हें कहाँ पे छोड़ा जाएगा, तो इन्हें बालाघाट जिले में छोड़ा जाएगा, सूपखार और टोपला क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जो कि कान्हा टाइगर रिजर्व का